वेट करिएगा। एक बार एक मछुआरा था और वो तालाब के किनारे बैठ के मछली पकड़ रहा था, और मछली जब पकड़ रहा था तो अक्सर जब उसको मछली मिलती बड़ी बड़ी तो सारी मछलियां तालाब में डाल देता, और जितनी छोटी मछलियां मिलती वो अपने झाबे में डाल लेता। तो एक व्यक्ति जो था बहुत दूर से उसे देख रहा था, ऑब्जर्व कर रहा था, और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो व्यक्ति ऐसा क्यों कर रहा है। इतनी प्यारी प्यारी खूबसूरत सी बड़ी बड़ी मछली जिसको घर पे बनाया जाए तो कितनी स्वादिष्ट होंगी, और वो सब मछलियों को फिर से फेंक दे रहा है और बिल्कुल नन्ही नन्ही छोटी छोटी मछली को अपने झाबे में डाल रहा है। जब काफी समय बीत जाता है तो उससे रहा नहीं जाता है, और फिर से उसके पास वो व्यक्ति जाता है और कहता है, यार मछुआरे एक बात बताओ, कितनी बढ़िया मछली मिल रही है जिससे कितना बढ़िया काम हो सकता है, तुम उसको सब तालाब में फेंक दे रहे हो, छोटी छोटी मछली डाल ले रहे हो अपने झबे में, रीजन क्या है, कारण क्या है? तो मछुआरा बोलता है, कारण कुछ नहीं है, जो मेरे घर का जो तवा है ना उसका साइज इतना ही बड़ा है। तो आप समझ पा रहे हैं कि स्टोरी से आज हम अपनी जिंदगी में जो पैसा बना रहे हैं वो पैसा अपने थॉट प्रोसेस की वजह से बना रहे हैं। अगर हमें अपनी जिंदगी में बड़ा पैसा चाहिए, हमें टाइम मनी सिक्योरिटी चाहिए, तो हमें अपने इस तवे के साइज को बड़ा करना होगा। इतना पैसा है कि जितना हम सोच नहीं सकते, और जितना चाहे उतना पैसा बना सकते हैं। और इस पैसे को बनाने में, हमारी सोच को बदलने में एक ऐसी किताब जो मदद करती है उसका नाम है बिजनेस स्कूल। ये बिजनेस स्कूल हर उस व्यक्ति के लिए है जो अपनी जॉब से फ्रीडम चाहता है, जो लाइफ में चाहता है अपनी जॉब के अलावा एक्स्ट्रा इनकम बनाए, जो चाहता है मेरी जिंदगी में बहुत फ्रीडम आए, जो लाइफ को एंजॉय करना चाहता है, हर एक व्यक्ति के लिए। तो आइए, जैसा कि आप सभी लोग स्लाइड को देख पा रहे होंगे, आज इस स्लाइड का नाम है, इस अपॉर्चुनिटी का नाम है कंज्यूमर एम्पावरमेंट अपॉर्चुनिटी। यानी हर एक व्यक्ति जो कंज्यूमर है, जो ग्राहक है, वो इस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकता है और इस बिजनेस में बहुत बड़ा काम कर सकता है। जैसा कि आप टैग देख पा रहे हैं, टैग पे लिखा हुआ है विनिंग टीम। ये एक सॉफ्टवेयर है। जिस कंपनी की मैं आपसे बात कर रहा हूं वो हार्डवेयर है, और ये जो सिस्टम है हमारा सॉफ्टवेयर है, क्योंकि कंप्यूटर तो आ गया लेकिन अगर सॉफ्टवेयर नहीं है तो कंप्यूटर चल नहीं सकता। तो आइए किस प्रकार से ये काम करती है हम आगे देखते हैं। जैसा कि हम समझ रहे हैं कि हर इंसान का जिंदगी में अपना रीजन होता है काम करने का। अगर आज और हम यहाँ पर रात में 10 बजे बैठे हैं तो जरूर हमारा और आपका कुछ ना कुछ रीजन है, क्योंकि जिंदगी का रीजन बहुत जरूरी है समझना कि हमें क्यों करना है किसी काम को। अगर क्यों करना है ये समझ में आ गया तो कैसे अपने आप हो जाएगा। बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं कैसे करें विनम्र जी, मैं बोलता हूँ कैसे के चक्कर में मत पड़ो, कैसे समझाने के लिए हमारे पास सिस्टम है, लेकिन क्यों समझ में आ गया तो अब इस बिजनेस को बहुत बड़ा कर सकते हो दोस्तों। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं, एन इम्पोर्टेंट स्टैटिस्टिक रिपोर्ट एवरेज मंथली एक्सपेंस ऑफ अ मिडिल क्लास फैमिली फॉर सर्वाइवल। हर एक मिडिल क्लास फैमिली के सर्वाइवल के लिए अगर हम बात करें तो 1940 के समय में अगर किसी की जिंदगी में 10 रुपए होता था तो उसकी जिंदगी बहुत आराम से चलती थी। समय बढ़ने लगा और 20 साल के बाद 1960 के दशक में अगर किसी व्यक्ति की जिंदगी में 100 रुपए वो कमाता था तो उसकी दाल रोटी आराम से चल जाती थी। उस समय कोई बहुत बड़े संसाधन नहीं थे, कोई बहुत बड़ी गाड़ी बंगला घर ये सब किसी का सपना नहीं था। बहुत सिंपल लिविंग स्टैंडर्ड वाले लोग होते थे, सिंपल से रहते थे, सिंपल से खाते थे और सोते थे। उस समय अगर 100 रुपए उस व्यक्ति की जिंदगी में था तो उसकी दाल रोटी चलती थी। लेकिन अगले 20 साल के बाद ही 1980 के दशक में यही चीज बढ़ करके आप देख सकते हो कि 1000 रुपए हो गए। यानी हर 20 साल में एक एक जीरो लगता जा रहा है, और यही जीरो 2020 में हमने देखा कि 10,000 हो गया। यानी किसी व्यक्ति की लाइफ में अगर वो पैसा बना रहा है 10,000 रुपए, उसकी दाल रोटी आराम से चलती थी और वो चैन से रात में सो जाता था। लेकिन टुडे आज आज क्या संभावनाएं हैं सोचना पड़ेगा। आज का समय रिवोल्यूशन का समय है। हर एक व्यक्ति जो बच्चा भी पैदा हो रहा है तो वो क्रांतिकारी है। उसको बच्चा पैदा होने से लेकर के जाने तक उसको हर वो संसाधन चाहिए जो जिंदगी में जो दुनिया में मौजूद है। तो आज के समय में अगर आपको कमाना खाना है तो सर्वाइवल के लिए आपकी जिंदगी में लाख रुपए होना चाहिए। और सितंबर से अक्टूबर आते आते आपको ये बात पता चल जाएगी दोस्तों कि लाख रुपए से केवल और केवल आपकी दाल रोटी चलने वाली है। एक समय ऐसा था जिस समय हमको लोगों को कहना पड़ता था कि सप्लीमेंट ले लो भैया, सप्लीमेंट ले लो। आज किसी व्यक्ति को ये समझाने की जरूरत नहीं है हम सप्लीमेंट क्यों खाएं। उनको पता चल गया कि सप्लीमेंट हमको खाना है। अगर हमको जिंदा रहना है, अगर हमको स्वस्थ रहना है तो हमको सप्लीमेंट खाना पड़ेगा। किस ब्रांड का खाए वो एक अलग बात है। तो 2020 के लिए आपको लाख रुपए की इनकम केवल और केवल सर्वाइवल के लिए चाहिए। और अगर आप जिंदगी में चाहते हैं अपने सपने पूरे हों तो आपको एक्स्ट्रा इनकम 1 लाख रुपए की चाहिए। यही क्रम में
अगर मैं बात करूं, आपका बेटा या बेटी अगर 5 से 10 साल के बीच में है तो अगले 20 साल में उनकी उम्र क्या होगी, सोच के देखिए। उस समय पे आपको 2040 में अपने आप को सरवाइव करने के लिए, अपने आप को स्थिर बनाए रखने के लिए, दुनिया में रहने के लिए कम से कम 10 लाख रुपए पर मंथ की जरूरत पड़ेगी। क्या आज आपने योजना बनाई? अगर नहीं बनाई तो बहुत बड़ा चैलेंज है। और अगर आज से और अभी से आपने इस बात को समझ लिया तो मैं गारंटी बोलता हूं कि अगले 6 महीने से 12 महीने के अंदर अंदर आपके साथ वो काम हो सकते हैं जो आपके काम 20 साल में भी नहीं हुए। किसी महान लीडर ने कहा था कि अगर जो हम काम कर रहे हैं अगर वही करते रहे तो वही मिलेगा जो मिल रहा है। तो अगर आपको लगता है आपकी नौकरी अच्छी है तो हो सकता है ये अपॉर्चुनिटी आज आपके लिए काम ना करे, लेकिन आपको लगता है कि नौकरी में चैलेंज है और जिंदगी में भगवान ने हमको इंसान जन्म इसलिए दिया है कि हम अपने सपनों को जिंदा रखें और उस सपने को पाले बड़ा करें और उस सपने के साथ जिएं, तो अपॉर्चुनिटी है आपके पास, संभावना है आपके पास। आज आपके पास एक ऐसी संभावना है जहां से स्काई इज द लिमिट, जितना चाहे उतना पैसा बना सकते हैं। बिना किसी सपने के काम होता नहीं है। अगर कोई किसी जीव का जन्म होता है, एक बच्चा भी इस धरती पे आता है तो वो अपने माँ बाप का सपना होता है, माँ बाप का सपना होता है, सोच के देखिए। और हमारे चीफ मेंटर मिस्टर एस पी भादिल साहब बोलते हैं कि वर्तमान में असंभव सी दिखाई देने वाली चीज के बारे में सोचना वो है सपना। आप सोच के देखिए 1960 का जमाना था जिस समय एक व्यक्ति कैनेडी ने सोचा कि वो चांद पर जाएगा। अब सोच के देखिए कितना मुश्किल समय था कि चांद पर जाना और वापस आना, वो असंभव सा था लेकिन असंभव नहीं था, क्योंकि असंभव वाली चीजें कभी पूरी नहीं होती। असंभव सी दिख रही थी लेकिन असंभव नहीं थी, इसलिए उसने सोचा, उसका सपना बना और वो चांद पर गया और वापस आया। दोस्तों, आज मैं आपसे जिस बिजनेस अपॉर्चुनिटी की बात कर रहा हूं, आपको लगेगा क्या पता मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, शायद असंभव सा है दोस्तों, लेकिन असंभव सा है, असंभव नहीं है। अगर किसी एक व्यक्ति ने भी इस काम को करके दिखाया है तो इसका मतलब वो फुटप्रिंट हमारे पास में है और उस फुटप्रिंट पे पैर रख करके हम चल सकते हैं और इस बिजनेस में अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। अपनी बात शुरू करने से पहले मैं आपसे सिर्फ एक ही प्रश्न पूछना चाहता हूं दोस्तों, ऐसी कौन सी चीज है जिससे आपकी जिंदगी कंप्रोमाइज की नहीं बल्कि चॉइस की हो सके? सोच के देखिए कि आज आपकी जिंदगी में ऐसा क्या है जिससे आपकी जिंदगी कंप्रोमाइज से निकल के चॉइस की हो सके। अगर टाइम और मनी की प्रॉब्लम ना हो तो आप किस प्रकार की जिंदगी को जीना चाहेंगे? क्या आप चाहते हैं आपकी जिंदगी में पैसा आए, एक्स्ट्रा इनकम बहुत जरूरी है, एक्स्ट्रा। जैसे हम कभी कभी बच्चों से कहते हैं कि बेटा आप जोमेटो से पिज्जा मंगा लो, बर्गर मंगा लो, अगर एक्स्ट्रा चीज पड़ जाता तो कितना अच्छा लगता है। सब्जी वाला अगर हमको सब्जी देते समय धनिया और मिर्चा फ्री डाल दें तो कितना अच्छा लगता है। तो सोच के देखिए, अगर आज आपकी जिंदगी में 20,000 रुपए से लेकर के 50,000 रुपए जो आप काम कर रहे हैं उसके अलावा एक्स्ट्रा आ जाए तो कितना अच्छा हो सकता है। तो बहुत जरूरी है एक्स्ट्रा इनकम। अगर आप चाहते हैं इस बिजनेस से आपको एक्स्ट्रा इनकम मिले, आप लोगों की मदद कर सके, आपके जीवन में शांति हो, आपका व्यक्तिगत विकास हो, आप लोगों को सम्मानित कर सके, आप खुद एक सेलिब्रिटी बन सके और बच्चों को एक अच्छी शिक्षा दे सकें। आप चाहते हैं कि नौकरी में आपका कोई बॉस ना हो, आप चाहते हैं कि मेरा समय मेरे अनुसार हो, मैं ये करूं वो करूं ये मेरी मर्जी हो, मेरे ऊपर कोई बॉस ना हो, तो आपके लिए ये बिजनेस बहुत बड़ा काम कर सकता है। जिंदगी में आज तक जो नहीं मिला अगर वो पाना चाहते हैं तो आपको वो करना पड़ेगा जो आज तक आपने नहीं किया। तो अगर टाइम और मनी की प्रॉब्लम ना हो तो फिर से मैं वही आपसे प्रश्न करूंगा, आप किस प्रकार की जिंदगी को जीना चाहते हैं? कंप्रोमाइज की जिंदगी को जीना चाहते हैं या चॉइस की जिंदगी? अगर आज आप कंप्रोमाइज से निकल के चॉइस की जिंदगी जीना चाहते हैं तो आज आपके पास ऑप्शन है। जिस व्यक्ति ने भी आपको ये लिंक शेयर किया है वो आपका सबसे बड़ा वेल विशर है माँ बाप के बाद। अगर माँ बाप के बाद कोई ऐसा व्यक्ति है तो वो व्यक्ति है जो रात में भी आपके बारे में सोच रहा है, आपके अंदर जो पोटेंशियल है वो आपके पोटेंशियल को जानता है। तो दिल से उस व्यक्ति को आज आप धन्यवाद दीजिएगा इस प्रेजेंटेशन के बाद। दोस्तों, मैं बात करूं आपसे तो एक्टिव और पैसिव इनकम क्या होती है? आप देख सकते हैं जैसा कि चार्ट में, एक्टिव इनकम वो होती है जिसमें हम पैसों के लिए काम करते हैं और पैसिव इनकम वो होती है जब पैसा हमारे लिए काम करता है। एक बहुत ही अच्छे यूएस के फाइनेंशियल एडवाइजर है मिस्टर रॉबर्ट टी क्यूसाकी, बहुत ही अच्छे फाइनेंशियल इकोनॉमिस्ट हैं और उन्होंने बताया कि पैसे बनाने के 4 रास्ते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ई स्टैंड फॉर एम्प्लॉय। हम लोग बचपन से ही, मेरे माँ बाप ने भी नौकरी करी और वही लाठी मेरे माँ बाप ने भी पकड़ा दी और मैं नौकरी कर रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड एम्प्लॉय।
10 बजे से लेकर के 7 बजे तक, 8 बजे तक नौकरी हमारी हो रही है, हम एम्प्लॉई हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग जिंदगी में हैं जिन्हें नौकरी करना पसंद नहीं, तो वो क्या हो जाते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड। वो कौन होते हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। ऐसे लोग जो छोटा सा अपना ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, अपने आप स्वयं संचालित करते हैं, वो होते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड। अगर देखा जाए लगभग तो एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय 95% लोग दुनिया में हैं, लेकिन पैसा ऐसे लोगों के पास मात्र और मात्र सिर्फ 5% है। और अगर मैं राइट साइड की ओर बात करूं तो राइट साइड में बिजनेसमैन आते हैं और इन्वेस्टर आते हैं। अगर बिजनेसमैन की बात करें तो हर एक व्यक्ति लाइफ में बिजनेस करना चाहता है। अगर लाइफ स्टाइल है तो किसके पास है, पैसा किसके पास है, बिजनेसमैन के पास। हर एक आदमी चाहता है कि हम जॉब ना करके बिजनेस करें, लेकिन करता क्यों नहीं है, क्यों, क्योंकि उसके पास कंपटीशन करने की हिम्मत नहीं होती, उसके पास रिस्क लेने की हिम्मत नहीं होती, उसके पास इतना पैसा नहीं होता है, इसलिए शायद वो बिजनेस नहीं कर पाता है। इसलिए दुनिया में बिजनेसमैन और इन्वेस्टर बहुत कम लोग हैं, जिसकी संख्या है केवल और केवल 5%। लेकिन उन 5% लोगों के पास अगर पैसा हम बात करें तो 95% है। तो इसका रीजन क्या है, हम लोग जो हैं पैसों के लिए काम करते हैं, इसलिए लेफ्ट साइड में है, और जो राइट साइड के लोग हैं उनके लिए सिस्टम काम करता है, इसलिए वो राइट साइड में है। तो डू यू वांट टू चेंज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, आप चाहते हो लेफ्ट से राइट साइड आना रियली? तो अगर आप चाहते हो तो दोस्तों आज आपके पास ये ऑप्शन है, ये अपॉर्चुनिटी है 21वीं सदी का बिजनेस, एक अनोखा बिजनेस, जहां पे आप अगले 2 से 5 साल के अंदर आप लेफ्ट से राइट साइड में आ सकते हैं। दुनिया की सारी वेल्थ 50% अगर हम दोनों कैटेगरी में बांट दें और 5 साल बाद देखेंगे तो फिर से वही, जो अमीर है अमीर होंगे और जो गरीब है गरीब होंगे। वो क्यों, उसके पीछे सिर्फ रीजन एक ही है कि अमीर लोगों ने अमीरी का सिद्धांत को फॉलो किया है। तो जैसे कि पंखे का एक विज्ञान है, पंखा चल रहा है एक विज्ञान है, हमारी वॉशिंग मशीन चल रही है एक विज्ञान है, हमारी कार चल रही है एक विज्ञान है, उसी प्रकार पैसा बनाना भी दोस्तों एक विज्ञान है। तो हमें भी पैसा बनाने के लिए एक्टिव इनकम से पैसिव इनकम की ओर जाना पड़ेगा, और इस सिद्धांत को भी, इस फार्मूले को भी हमको दोस्तों समझना पड़ेगा। तो आइए समझते हैं कैसे वो सारी चीजें हो सकती है। अगर आपको सच में अपने आपको और अपने सपनों को पूरा करना है तो हमें अपने आप को डुप्लीकेट करना पड़ेगा, यानी ऐसा काम करना पड़ेगा जो हम भी करें और हमारे साथ कुछ ऐसे लोग हों जो करें, और हम डुप्लीकेट कर सकते हैं। तो क्या आपके पास ऑप्शन है? मैं बोलूंगा यस, आज आपके पास ऑप्शन है। जिसने भी आपको इस लिंक को भेजा है उनसे मिलिए, उनसे जानिए। मेरा प्रश्न है आपसे कि आप जो खर्च करते हैं प्रतिदिन, जब आपकी आंख खुलती है और आपकी आंख बंद होती है, तो क्या उस खर्च से आपकी कोई आमदनी होती है? आपका आंसर है नो। क्या आपका जो खर्च है, क्या वो खर्च आपका इन्वेस्टमेंट बन जाता है? आप बोलोगे नो। क्या आप जो खर्च करते हैं, क्या उससे आपके अकाउंट में कभी पैसा आता है? आप बोलोगे नो। जब आप इन प्रोडक्ट्स के बारे में किसी को बताते हैं तो क्या आपको उससे पैसा मिलता है रेफरेंस का? आप बोलोगे नो। तो यदि नहीं तो अब संभव है, आपके पास आज एक मौका है जहां पर आप आज तक कस्टमर थे, आज तक ग्राहक थे, आज हम आपसे बात करने वाले हैं स्मार्ट कस्टमर बनने का। अगर आज आप स्मार्ट कस्टमर अपने आप को बना लें तो आज आपके पास एक ऑप्शन है, और वास्तव में यह एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जहां पर हम लोगों के पावर को डुप्लीकेट कर देते हैं और कुछ लोगों को प्रोडक्ट देते हैं और उनको इसकी इंफॉर्मेशन देते हैं इस अनोखे प्रपोजल की। अब आप यूज भी करो और अर्न भी करो। हमें सिर्फ अपना ब्रांड बदलना है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ ब्रांड बदलना है। बेहतरीन क्वालिटी का हो वो प्रोडक्ट, कीमत सही हो, मनी बैक गारंटी हो, और अगर इनकम भी आए तो क्या हम अपने उस ब्रांड को, उस पोर्टल को बदल सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल बदल सकते हैं अगर ये मौका मिलता है। जैसा कि हम सब देख पा रहे हैं कि अवसर है आपके पास एक एंटरप्रेन्योर बनने का, एक उद्यमी बनने का। बस मदद कीजिए। आपके पास भी कुछ आपके परिचित होंगे, कुछ आपके दोस्त होंगे, कुछ आपके रिश्तेदार होंगे, उनको आप आज बताइए इस स्मार्ट कंज्यूमर बनने के फॉर्मूले को कि किस प्रकार से हम अपने नेटवर्क में स्मार्ट कंज्यूमर को बनाते हैं, और उस स्मार्ट कंज्यूमर से हम कैसे जल्दी 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 इसमें काम करते हुए एक स्मार्ट एंटरप्रेन्योर बन जाते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं नीचे कि यहाँ पर लिखा हुआ है बेस्ट डील, यहाँ पे लिखा हुआ है डेली नीड्स के सामान। ये सारे सामान किचन के हैं दोस्तों। जी हाँ, आपके घर में आटा भी आता है, आपके घर में तेल भी आता है, आपके घर में सर्फ भी आता है, आपके घर में मंजन भी आता है, आप बर्तन भी धुलते हैं, नहाते भी हैं, झाड़ू भी लगाते हैं, सब काम करते हैं। यदि आज आप इस काम को कर रहे थे, अगर इस पोर्टल से आप सामान लेना शुरू कर देते हैं तो दोस्तों आप बहुत बड़ा काम कर सकते हैं।
जो कि आज तक शायद आप नहीं कर पाए, और इसी काम को करते हुए बहुत सारे लोगों ने पैसा बनाया, बहुत सारे लोगों ने पैसा बनाया। अगर आज आप एक साबुन लगाते हैं तो आप साबुन लगाते हैं, आपका खर्चा है, लेकिन किसी ना किसी की इनकम है दोस्तों। किसी के घर में उसी साबुन को लगाने से मर्सिडीज आती है और आपका खर्चा होता है। तो क्यों ना आइए दोस्तों, आज हम अपने खर्चे को इनकम में बदल दें और इस बिजनेस की शुरुआत करें। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि अगर बिजनेस है तो किसी ना किसी कंपनी को उसमें इन्वॉल्व किया गया होगा। आज जो मैं आपसे कंपनी की बात कर रहा हूं, आप देख पा रहे हैं कि ये कंपनी 2004 में स्टार्ट हुई अपने 5 करोड़ के टर्नओवर के साथ में, और इस प्रकार से इन्होंने 1850 का टर्नओवर 2018-19 में किया, और टॉप 30 रैंक में आज के समय में ये कंपनी है। अगर हम इस कंपनी की बात करें तो 45 से ज्यादा ब्रांच ऑफिस है दोस्तों, और 4000 से ज्यादा पैन इंडिया में इनके स्टोर्स है। कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है दोस्तों। और आज हमारा जो बिजनेस है स्मार्ट कंज्यूमर का है, जिसमें 2 करोड़ से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और अगर मैं इंटरनेशनल प्रेजेंस की बात करूं तो इनकी प्रेजेंस दुबई में भी है, नेपाल में भी है, बहराइन में भी है, ओमान में भी है, थाईलैंड में भी है और कुवैत में भी है। यानी इंडिया के अलावा 7 अन्य देशों में भी हमारा ये बिजनेस चल रहा है। और सबसे बड़ी जो बात है वो मोस्ट एडमायर ब्रांड हमारे पास है। जीएमपी और आईएसओ का सर्टिफिकेट्स भी हमको मिला है। और हमारे पास ऐसा नहीं कि थर्ड पार्टी के प्रोडक्ट्स हैं, हमारे पास खुद के 1 लाख स्क्वायर फीट में हमारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है बद्दी में, जहां पे हमारे सारे प्रोडक्ट्स लगभग बनते हैं दोस्तों। सोच के देखिए, आज दुबई जैसी जगह पे भी हमारा जो है प्रेजेंस है, हलाल जैसे सर्टिफिकेट्स हमको मिल चुके हैं। हमारे पास बहुत सारे न्यूट्रास्यूटिकल्स के प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें बेस्ट न्यूट्रास्यूटिकल्स कंपनी का हमको 2017 में भी अवार्ड मिला है। आप देख सकते हैं हम किस कंपनी की बात आज आपसे कर रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर हम आपसे बात करेंगे, जैसा कि मैंने आपसे भी बताया कि पंखा चलता है तो उसका भी विज्ञान है, गाड़ी चलती है तो उसका भी विज्ञान है, और हम इस धरती पे हैं तो उसका भी विज्ञान है। इसी प्रकार से पैसा बनाने का भी एक विज्ञान है। तो क्या वो पैसा बनाने का फार्मूला है, क्या विज्ञान है, आइए इसको समझते हैं। अगर हमको अपने जीवन में बहुत सारा पैसा चाहिए, यानी अनलिमिटेड पैसा चाहिए, तो हमारे पास क्या होना चाहिए? अनलिमिटेड टाइम और अनलिमिटेड मैन पावर। अगर इसमें से कोई भी एक चीज आपके पास नहीं है तो जिंदगी में आप अनलिमिटेड पैसा नहीं बना पाएंगे, क्योंकि देश के प्राइम मिनिस्टर के पास भी वही 24 घंटे का समय है, एक कलेक्टर के पास भी 24 घंटे का समय है, और एक चपरासी के पास भी 24 घंटे का समय है। तो क्यों अमीर अमीर बन रहे हैं और क्यों गरीब गरीब होते जा रहे हैं? उसके पीछे यही रीजन है कि अमीर लोगों ने इस फार्मूले को फॉलो किया, इस सिस्टम को फॉलो किया और अमीर हो गए। तो क्या हम और आप अगर आज की डेट से इस सिस्टम को फॉलो करें तो क्या अमीर बन सकते हैं? मैं कहूंगा बिल्कुल आप अमीर बन सकते हैं। तो जरूर आप और हम इस फार्मूले को फॉलो करेंगे, जहां पर हम अनलिमिटेड टाइम को वैल्यू देंगे, और कुछ अपने साथ में कुछ अच्छे थे जो ब्रिलियंट लोग होंगे, जो लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते होंगे, जो एम्बिशियस होंगे, जो शार्प होंगे, ऐसे लोगों को अपने साथ लेकर के आएंगे। और अगर वो लोग 2-2 घंटे समय डालना शुरू करेंगे तो आपके लिए भी वही काम करेगा जो कि एक बड़े महान लोगों के लिए काम करता है। आज देश के प्रधानमंत्री साहब के लिए लाखों हजारों करोड़ों घंटे काम होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक सिस्टम बना दिया है। सिस्टम, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स भी आज हमारे कैसे चल रहे हैं? वो नेटवर्क से चल रहे हैं। बड़े बड़े स्कूल हमारे कैसे चल रहे हैं? वो नेटवर्क से चल रहे हैं। तो हमें भी इसकी पावर को समझना पड़ेगा। तो जैसा कि मैंने आपसे शुरुआती दौर पे ही बात किया कि आज हम आपको कस्टमर से स्मार्ट कस्टमर बनाने आए हैं। इसको बहुत जरूरी है समझना दोस्तों। अगर आज आप इस फार्मूले को समझ गए तो मैं गारंटी करता हूं कि अगले 6 से 12 महीने में आप जो भी काम कर रहे हैं उसके अलावा अतिरिक्त 1 लाख रुपए की आमदनी होगी। आज रात में सोच के देखिएगा, पति पत्नी बैठ करके, कि अगर आपके जीवन में 50 से 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा आता है तो कौन कौन से वो काम है जो आपकी जिंदगी में पैसों के लिए रुके पड़े हैं। जब मैंने इस प्रेजेंटेशन को देखा था तो मुझसे और मेरी वाइफ से पूछा गया कि अगर आपकी जिंदगी में 20,000 रुपए आए तो क्या करना चाहेंगी रुचि जी? तो रुचि ने एक बात बोला था कि मैं अपने घर के पहले पर्दे बदलूंगी। आप समझ सकते हैं दोस्तों कि जिंदगी में ऐसी छोटी छोटी कितनी भी चीजें होती हैं जो हम जॉब से सोचते हैं लेकिन हो नहीं पाती। इसीलिए मैं आपसे बोलता हूं कि जॉब से गुजारा तो होता है लेकिन ऐश नहीं। आज मैं आपसे प्रोफेशनली प्योरली बिजनेस की बात करूंगा। अगर आज आप इस चार्ट को समझ लेंगे तो बहुत बड़ा काम दोस्तों हो सकता है। आइए इसको जानते हैं कैसे। हर एक बंदा जो इस धरती पे आया है और जो सामान ले रहा है, इस्तेमाल कर रहा है, वो ग्राहक है। अब देखिए लिखा हुआ है इसमें, कस्टमर परचेज फ्रॉम मार्केट। मान लीजिए कि मैं अंकेश जी को देख पा रहा हूं, अंकेश जी की जो भी सैलरी है, लेकिन सैलरी जो आती है उसको मार्केट में खर्च करते हैं। मान लेते हैं कि 3500 रुपए का सामान अंकेश जी के घर पे आता है, जिसमें
चाय है, कॉफी है, शैम्पू है, बर्तन मांजना है, कपड़ा धुलना है, झाड़ू लगाना है, कुछ हेल्थ के सप्लीमेंट्स है, कुछ बच्चों को खिलाना है, वगैरह वगैरह। ये सारी चीजें मार्केट से अगर अंकेश जी लेते हैं तो लगभग हो सकता है 3500 का पड़ जाए, हो सकता है 3200 का पड़ जाए। लेकिन आज मैं आपको जो बात कर रहा हूँ कंज्यूमर परचेज के लिए वेस्टीज कंपनी से, अगर यही सामान आप वेस्टीज कंपनी से लेते हैं तो 3500 रुपए दोस्तों नहीं देना है आपको, इसके लिए 3200 नहीं देना है, बल्कि ये सामान आपको पड़ेगा 3000 रुपए का, यानी 500 रुपए की आपको रिटेल प्रॉफिट, रिटेल मार्जिन होगी। और अगर मैं परसेंटेज में बात करूं तो 100% आपको 15% की हर एक प्रोडक्ट पे बचत होगी। ये आपके ऊपर है, आप चाहो तो 50 रुपए का सामान ले लो, आप चाहो तो 100 रुपए का सामान ले लो, आप चाहो तो 2000 रुपए का सामान ले लो, आप चाहो तो 1000 रुपए का ले लो। ये आपको 15% का डिस्काउंट हर एक प्रोडक्ट पे मिलना ही मिलना है। इसके लिए कंपनी ने आपको बिल्कुल भी बाउंड नहीं किया है, क्योंकि सर्वप्रथम आप एक ग्राहक हैं। और अगर आप 3500 रुपए का सामान लेते हैं तो वो सामान आपको 3000 का पड़ता है और आपको 500 रुपए की बचत होती है। अगर यही 3500 रुपए का सामान आप इस दुकान से लेते हैं तो कंपनी आपको प्रोडक्ट भी फ्री देती है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, 10% का प्रोडक्ट फ्री, यानी मोटा मोटा 250 रुपए का। लेकिन अगर आप जिस दुकान से सामान ले रहे हैं तो क्या वहां पर आपको कोई प्रोडक्ट फ्री मिलता है? शायद एक साबुन भी फ्री नहीं मिलता। आज से 5 साल पहले जब हम लोग किसी दुकान से सामान लेते थे तो इंतजार करते थे कब होली आएगी, कब दशहरा आएगा और हमको चाबी का गुच्छा मिल जाएगा, कैलेंडर मिल जाएगा। आजकल वो भी चीजें बंद हो गई हैं, वो भी बंद हो चुकी है दोस्तों। तो यहाँ पर एक आपके पास ऑप्शन है कि आपको 10% का प्रोडक्ट फ्री मिलेगा। तो क्यों ना 2000 रुपए की जगह, 1000 रुपए की जगह हम 3500 रुपए का सामान परचेज करें और 15% का डिस्काउंट रिटेल प्रॉफिट और 10% का प्रोडक्ट फ्री ले सके। इसी तरह अगर हम बात करें तो जिस दुकान से सामान लेते हैं और हमारी उम्र अगर 40 साल है और मेरे घर में अगर 2000 रुपए का सामान जब से हम पैदा हुए आ रहा है, तो सोच के देखिए 10 लाख रुपए आपने खर्च कर दिए, लेकिन आपके अकाउंट में कभी भी 1 रुपए नहीं आया। आज मैं आपको जिस बिजनेस अपॉर्चुनिटी से इंट्रोड्यूस करा रहा हूं वहां पर आपके अकाउंट में पैसा आएगा। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं, आपके अकाउंट में पैसा आएगा। और वो पैसा कितना आएगा? 5 से लेकर 20% तक। अगर आप केवल अपनी दुकान बदलते हैं और अगले 2 साल तक इस दुकान से सामान लेते हैं तो आप 5 से लेकर 20% तक आप अगले 1 से 2 साल में पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पर मिनिमम बात करूं 5% की, तो भी आपके खाते में 100 रुपए आएगा। मैं पूछता हूं कि अगर आपको उसी सामान को लेने से 100 रुपए आए तो क्या आपका मोबाइल रिचार्ज हो सकता है? हो सकता है। आप बोलोगे 100 रुपए में क्या होगा? भाई साहब 10 रुपए गिर जाता है जेब से ना तो रात भर नींद नहीं आती है, क्योंकि आपके मेहनत का पैसा होता है। यहाँ पे 100 रुपए आपके खाते में आ रहा है और छोटे छोटे बूंद से ही सागर बनता है। तो ये अपॉर्चुनिटी ऐसी है, आप यहाँ पर अगर चम्मच लेकर के आएंगे तो चम्मच भर पानी मिलेगा। आप यहाँ पर मग्घा लेकर के आएंगे तो मग्घा पर पैसा मिलेगा। आप यहाँ पूरा टैंकर ले आइए, पाइपलाइन बिछा दीजिए और अपने घर में सबको नहलाइए और पड़ोसी को भी नहलाइए, मतलब इतना पैसा आपको मिलने वाला है। तो सोच के देखिए 5 से लेकर 20% की जो रकम है वो बहुत बड़ी रकम है। यहाँ तो आपको अभी 100 दिख रहा है, लेकिन इसमें अगर 000 बढ़ाएंगे तो अनंत जीरो हो सकता है इसमें। इसके अलावा मैं आपसे बात करूं तो आप चार्ट में देख पा रहे हैं कि अगर किसी दुकान से आप सामान लेते हैं और आप उसके 5 साल पुराने ग्राहक हैं, मैं कहता हूँ 5 साल नहीं 2 साल, 2 साल भी छोड़ दीजिए, 6 महीने, तो क्या वहां से 6 महीने सामान लेने पे कंपनी या वो व्यक्ति आपको 1500 के प्रोडक्ट देगा? आप बोलोगे क्या बात कर रहे हैं विनम जी, ऐसा तो कभी हुआ नहीं। बिल्कुल सही, कभी नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर अगर आप वेस्टीज कंपनी से लगातार 4 महीने 3500 रुपए का सामान ले रहे थे और 3000 का वो सामान पड़ रहा था, तो आपको 5वें महीने कंपनी 2500 रुपए का गिफ्ट वाउचर देगी। 5वें महीने 2500 रुपए का गिफ्ट वाउचर का मतलब हुआ, अगर 1 महीने की कीमत देखेंगे तो उसकी कीमत होगी 625 रुपए। अब आप जोड़ दीजिए 500, 250, 100 और 625, यानी आपने 3000 रुपए 1 महीने में खर्च किया था और आपको टोटल बेनिफिट हुआ 1475 रुपए। 1475 रुपए का मतलब हो गया, अगर आप परसेंटेज की बात करेंगे तो ये परसेंटेज आएगा 50%, 50% का डिस्काउंट। आप बताओ दोस्तों, कुछ लोग बोलते हैं मेरे तो पापा के दोस्त जो है कैंटीन में है, वहां से हम सामान ले आते हैं। हो सकता है दोस्तों कैंटीन से आपको 50% का डिस्काउंट तो मिल जाए, लेकिन क्या कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिलेगी? क्या लाख रुपए बनाने की इनकम का मौका मिलेगा? आपका आंसर है नो। इसीलिए आज आपको इस अपॉर्चुनिटी को समझना बहुत जरूरी है कि 50% के डिस्काउंट के साथ साथ
आपको क्या मिल रहा है, एक अवसर मिल रहा है 1 लाख रुपए बनाने का, 1 लाख रुपए बनाने का। तो अगर आपको 1 लाख रुपए बनाने का मौका मिले तो क्या दोस्तों हम इस पोर्टल से हर महीने 3500 रुपए का सामान खरीद सकते हैं। और मान लेते हैं कि आपके घर में 3500 रुपए के सामान की जरूरत नहीं है, 2000 की है, क्या फर्क पड़ता है। क्या हम जितने लोगों को बिजनेस बताएंगे क्या आ जाएंगे? कभी नहीं आएंगे, सब नहीं आएंगे, ये जान लीजिए, सब नहीं आएंगे। लेकिन उसमें से कुछ लोग ऐसे होंगे जो बोलेंगे अंकित जी मुझे आप एक काम करिए, एक पेस्ट दे दीजिए, एक साबुन दे दीजिए और एक चाय पत्ती दे दीजिए। तो अंकित जी क्या करेंगे, उस 3500 रुपए का सामान जो 3000 का पड़ा है उसमें से 1000 रुपए का सामान दे देंगे। तो अंकित जी को सामान कितने का पड़ा, वही 2000 रुपए का। लेकिन अंकित जी को जो बेनिफिट हुआ वो बेनिफिट हुआ 50% का। 50% का बेनिफिट सोच के देखिए। अगर मेरी वाइफ सब्जी खरीदती है और सब्जी वाला अगर धनिया मिर्चा फ्री दे देता है ना, तो दिन भर खुश रहती है कि देखो जी आप सब्जी लाते हो और आप कुछ नहीं लेके आते हो फ्री में, और देखो हमारे घर में सब्जी वाला आया था और मैंने धनिया और मिर्चा फ्री ले लिया। मेरे घर में ऐसा होता है, शायद आपके घर में नहीं होता होगा, लेकिन मेरे घर में दोस्तों ऐसा होता है, बड़ी खुशी होती है। तो आप सोच के देखिए कितना बड़ा ऑप्शन है इस बिजनेस में जो आप काम कर सकते हैं। और आप अकेले नहीं हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये काम आपको अकेले नहीं करना है, यहाँ पे टीम वर्क है। जैसे कि मैंने आपको बताया वेस्टीज आपका हार्डवेयर है, हार्डवेयर कंप्यूटर, और विनिंग टीम आपकी सॉफ्टवेयर है। अगर दोनों लोग आपको सपोर्ट करती है, और जो सबसे बड़ा सपोर्ट है, मान लेते हैं कि अंकेश जी आए हैं आज संदीप श्रीवास्तव जी के माध्यम से, संदीप एंड बबीता श्रीवास्तव। अगर संदीप और बबीता श्रीवास्तव रात में सोते हैं ना तो भी सोचते हैं कि हे परमपिता परमेश्वर अंकेश जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और जल्दी 1 लाख रुपए की इनकम पे आए। कितनी बड़ी ब्लेसिंग की बात है। आम जिंदगी में अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो बंदा सोचता है कैसे उनके जेब से 1 लाख रुपए गिरे, और यहां हम लोग सोचते हैं कि कैसे 1 लाख रुपए आए। कितनी बड़ी बात है। सब नियति की बात है, सब इंटेंशन की बात है। अगर सही इंटेंशन से हम काम करेंगे तो जिंदगी में दोस्तों बहुत आगे बढ़ सकते हैं, बहुत आगे बढ़ सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके साथ एक विनिंग टीम है जो आपको सपोर्ट करती है, आपके अपलाइन आपको सपोर्ट करते हैं और आप बहुत बड़ा काम कर सकते हैं दोस्तों। अलोन वी कैन डू सो लिटिल, अलोन वी कैन डू सो लिटिल, टुगेदर वी कैन डू सो मच। सोच के देखिए कितना बड़ा काम हम मिलके कर सकते हैं। और हमने सभी ने सुना है कि एक लकड़ी टूट जाती है और अगर लकड़ी का गट्ठर हो तो उसको तोड़ा नहीं जा सकता, एकता में ही शक्ति है। दोस्तों स्काई इज द लिमिट, यहाँ बहुत बड़ी पावर है जहां पर आप इस बिजनेस को बहुत तेजी से बहुत फास्ट बिल्ड कर सकते हैं और आपके अपलाइन आपको सपोर्ट करते हैं। आइए, मैं अभी कस्टमर की बात कर रहा था, लेकिन अगर यही कस्टमर का बेनिफिट अगर हम 6 लोगों को बताएं और लाख रुपए की इनकम मिले तो कैसे मिल सकती है, आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। यहाँ 2 ही काम करना है दोस्तों, पहला चर्चा करना है और दूसरा खर्चा करना है। और आम जिंदगी में अगर आपके पास ये बिजनेस ना भी हो तो क्या लगता है आपने चर्चा नहीं करी? आपने बिल्कुल चर्चा करी है। कौन सा डॉक्टर अच्छा है, कौन सा हलवाई अच्छा है, कौन सा बुटीक अच्छा है, कौन सा मोबाइल फोन अच्छा है, कौन सा हम लिपस्टिक ले लें, किस जगह से हम केक ले आए, किस जगह से मिठाई ले आए। आज तक आपने खर्चा और चर्चा ही तो किया है, लेकिन सोच के देखिए क्या आपके अकाउंट में 1 टका भी आया? शायद कभी नहीं आया। लेकिन दोस्तों आज आपके पास मौका फिर से है। आज के लॉकडाउन के समय में जहां हर एक व्यक्ति परेशान है, कौन सा बिजनेस चलेगा? आप देखिए ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री हो, होटल इंडस्ट्री हो, कोई भी इंडस्ट्री हो, सब डम पे पड़ी हुई है, बेचारे परेशान हैं। लेकिन इसके बाद भी आज हम लोग बहुत हैप्पी हैं। क्यों? क्योंकि हर एक व्यक्ति सुबह उठ रहा है, लॉकडाउन के समय में भी नहा रहा है, सुबह उठ रहा है 20 बार हाथ धुल रहा है। जब हम लोग 2 बार दिन भर में हाथ धुलते थे, आज वहीं पर हम इस प्रोडक्ट्स को 20 टाइम ज्यादा प्रोडक्ट को कंज्यूम कर रहे हैं। सोच के देखिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके पास है। आज हम पर डे 2 बार चाय पीते थे, आज लॉकडाउन के समय घर में 4 बार चाय पी रहे हैं। सोच के देखिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। सोच के देखिए दोस्तों, आज हमारे घर में सुबह 1 बार पोछा लगता था, सोच के देखिए आज हमारे घर में 10 बार पोछा लग रहा है। कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। तो क्या अच्छी चीजों को हम बताते हैं, क्या आज हम बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि एक नाम लिखने का आपको 100 रुपए मिलेगा तो कितने नाम लिख सकते हैं? आप बोलोगे हजारों नाम लिख सकते हैं। वही तो काम करना है आपको। आपके पास अगर जिंदगी में 2 अच्छे दोस्त हैं, जैसे कि संदीप श्रीवास्तव जी की जिंदगी में अंकेश जी हैं, इतने अच्छे दोस्त हैं, तो जब अंकेश जी को समझ में आ रहा है तो क्या अंकेश जी की जिंदगी में कुछ दोस्त नहीं होंगे जिनको ये बिजनेस नहीं समझ में आएगा? बिल्कुल समझ में आएगा। तो हमें करना क्या है, हमें अपने जिंदगी में अगर 10 दोस्तों की सीरीज है तो उसमें से 2 अच्छे दोस्त को लेके आना है, 2 अच्छे पड़ोसी को लेके आना है और 2 अच्छे रिश्तेदार को लेके आना है और उनसे बोलना है कि हमारे पास एक बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है, मोबाइल ऐप,
अगर इस मोबाइल ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए और 3 से 4 हजार की शॉपिंग आप करिए और अपने जानने वाले कुछ लोगों को करा दीजिए, तो अगले 3 से 6 महीने में आप लाख रुपए की इनकम बना सकते हैं। उनमें से कुछ लोग बोलेंगे जल्दी बताओ, आपको 1 लाख चाहिए, मुझे तो 10 लाख चाहिए, बोलेंगे कि नहीं? आप हाथ हिलाइए, बोलिए यस अगर ऐसा आपको लग रहा है। बोलेंगे, बिल्कुल बोलेंगे। तो आपके साथ 6 लोग आए और 6 लोगों ने भी 6 लोगों को स्पॉन्सर कर दिया, तो 6 छंग 36 लोग आपके पास हो गए। और उन 36 लोगों ने भी बहुत ज्यादा काम नहीं किया, सिर्फ अपने साथ 6-6 लोगों को लेकर के आए, तो आपकी संख्या हो गई 216। अब अगर आप इसको ऐड करेंगे तो 216, 36 और 6 टोटल आपके पास लोग हो जाएंगे लगभग 260 लोग। अगर 260 लोग सिर्फ और सिर्फ अपने घर का सामान बदल दें, जी हाँ दोस्तों, मुझे किसी के घर पे जाके घंटी नहीं बजानी है कि दोस्तों सामान ले लो, सामान ले लो, सामान ले लो, सेल्समैन नहीं बनना है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपने घर का 3.5 से 4 हजार रुपए का केवल हम प्रोडक्ट बदलते हैं, और अगर 259 लोग 4 हजार का प्रोडक्ट बदलते हैं तो आपका टर्नओवर 10 लाख प्लस होता है। और आपका टर्नओवर खुद का कितना है? 4 हजार रुपए, 4 हजार रुपए, वो भी आपके घर का खर्चा। जो लेडीज आज घर में हाउसवाइफ थी, वो लेडीज आज इस बिजनेस से होम मेकर बन सकती हैं। सोच के देखिए कितना बड़ा काम हो रहा है। 4 हजार रुपए का प्रोडक्ट आप परचेज कर रहे हैं, आपका बिजनेस का टर्नओवर हो रहा है 10 लाख रुपए। अगर 10 लाख का टर्नओवर होता है तो सबको कमीशन बांटने के बाद वेस्टीज कंपनी बोलती है कि आपको 1 लाख रुपए की इनकम देंगे। 1 लाख रुपए की इनकम सोच के देखिए, 4 हजार रुपए का प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं और आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए आ रहा है। आज लिखिएगा कि आपकी जिंदगी में अगर लाख रुपए आ जाए तो आप क्या करना चाहेंगे? क्या जिस घर में रह रहे हैं वही घर रहेंगे? हो सकता है आप घर को बदल दें, हो सकता है जिस गाड़ी को चला रहे हो आप गाड़ी बदल दें, हो सकता है कि आपके बच्चे जहां पढ़ रहे हैं उस स्कूल को बदल दें, हो सकता है कि जिन कपड़ों को पहने हैं आप उससे बेटर ब्रांड लेकर के आए, हो सकता है आपके घर में 40 रुपए किलो वाला चावल चल रहा हो और आपकी वाइफ तब बनाती हो 120 रुपए वाला चावल जब आपके घर में मेहमान आते हो सकता है रोज आप 120 रुपए किलो वाला चावल खाएं। कुछ भी हो सकता है दोस्तों, कुछ भी हो सकता है। सोच के देखिए कितना बड़ा काम है दोस्तों। इसीलिए मैं आपको बोलता हूं कि ये 21वीं सदी का बिजनेस है, ये एक अनोखा बिजनेस है और हर एक व्यक्ति को ये बिजनेस नहीं समझ में आता। ये बिजनेस उन्हीं लोगों को समझ में आता है जिनके ऊपर वाले की विशेष कृपा होती है। आज ऊपर वाले को, साईं बाबा को धन्यवाद दीजिए कि आज किसी माध्यम से आपको ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी समझ में आ रही है। आज बाबा स्वयं उस व्यक्ति के जुबान पे आ गए हैं और आपको ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। आपने पूजा की थी भगवान के सामने बैठ करके कि हे प्रभु मेरी सैलरी कट रही है, मुझे अपनी नौकरी का डर है, मैं क्या करूं? तो भगवान ने कहा बस कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं तेरे साथ में हूं। और अपलाइन के रूप में आपको ये वेस्टीज बिजनेस मिल रहा है दोस्तों। खोने के लिए कुछ नहीं है दोस्तों, पाने के लिए बहुत कुछ है। अगर आज आप कर लेते हैं इस बिजनेस को तो सोच के देखिए कि कितना बड़ा काम हो सकता है। सोच के देखिए, स्काई इज द लिमिट। आज तक जो आपने नहीं किया, आज आपके साथ उतना बड़ा काम हो सकता है। तो क्या आप मेरी बातों से सहमत हैं? अगर आपको लगता है मेरी बातों से सहमत हैं तो बहुत बड़ा दोस्त काम यहाँ पर हो सकता है। सिर्फ और सिर्फ करना क्या है, आपको केवल अपनी दुकान बदलनी है, सिर्फ अपने प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करना है और जब आपको अच्छा लगे तो अपने एक्सपीरियंस को अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से शेयर करना है। मार्केट की अर्थव्यवस्था में 40% का कोई सामान बनता है तो 100 रुपए का आपको मिलता है। सोच के देखिए वो 60% का जो पैसा है कहाँ गया? वो पैसा आपका था, लेकिन उससे ऐश कौन कर रहे हैं? रिटेलर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, C&F एजेंट। 60% का पैसा अगर आपको मार्केट का चाहिए और आपको लगता है कि आप भी इंजॉय करें, आप भी लग्जरी लाइफ को लीड करें, तो उस 60% पैसे को लेने के लिए आपको उस विज्ञान को समझना पड़ेगा। जैसे कि पंखे चलने का विज्ञान है, गाड़ी चलने का विज्ञान है, आपको उस विज्ञान को समझना पड़ेगा। आपको एजुकेशन लेनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपने जो पढ़ाई की है उससे आप नौकर बनते हैं, मालिक नहीं। लेकिन आज जो मैं आपको पढ़ाऊंगा उससे अगले 1 हफ्ते के अंदर आपके अंदर मालिक का जो वर्क एथिक्स है वो आ जाएगा। सोच के देखिए, मेरे पास कोई ऐसा प्लास और पेशकश और टेस्टर नहीं है कि मैंने आपकी चिप खोली कंप्यूटर से और दूसरी चिप डाल दी। अगर आपकी चिप बदलनी है तो सर्वप्रथम आपको सोच बदलना पड़ेगा। और किसी ने कहा है कि सोच बदलो नजरिया बदल जाएगा। सोच बदलो नजरिया बदल जाएगा और नजरिया बदलते ही परिणाम बदल जाएगा। और किसी को जरूरत नहीं है बदलने की, खुद को केवल बदलो, खुद को बदलो, जमाना बदल जाएगा दोस्तों। इतना प्यारा खूबसूरत बिजनेस है। आप चाहो तो उसको 30 रुपए से शुरू कर सकते हो, आप चाहो तो 500 रुपए से शुरू कर सकते हो, आप चाहो तो 1000 रुपए से। लेकिन क्या आप नहीं चाहते हो कि आपको 50% का फायदा हो? अगर आप चाहते हो कि पहले दिन से आपको 50% का फायदा हो तो सिर्फ और सिर्फ 3500 रुपए का सामान इससे लेना शुरू कीजिए और इस एजुकेशन सिस्टम से जुड़िए।
और जिस व्यक्ति ने आपको स्पॉन्सर किया है सिर्फ उसको भगवान के बाद दर्जा दीजिए। आप सोच के देखिए कि अगले 1 साल के अंदर आप कहां पहुंच सकते हैं। लास्ट में मैं अपनी बात को 2 शब्द बोल करके विराम दूंगा। मान लीजिए आज आपको ये बिजनेस दिखाया गया, आपने बोला नो 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 नो, इट्स नॉट माय कप ऑफ टी, मेरे नहीं है। क्या मैं क्रीम साबुन का बिजनेस करूंगा, आटा दाल चावल का? मेरे बस का नहीं, मेरे खानदान में किसी ने नहीं किया। किसका नुकसान हुआ? सोच के देखिए। एक नमक से एक व्यक्ति अरबपति बन गया, क्योंकि हमसे ज्यादा वो विजनरी व्यक्ति था। टाटा नमक आपके घर में आता होगा, सोच के देखिए। गलती से आपने प्रोडक्ट इस्तेमाल किया और प्रोडक्ट इस्तेमाल किया, अच्छा लगा, लेकिन आप बिजनेस नहीं कर पाए। क्या आ गया आपके पास? पहले भी आप नमक लेते थे, पहले भी जीरा लेते थे, पहले भी दाल खाते थे किसी न किसी पोर्टल से, पहले भी चाय पीते थे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे जिंदगी चल रही चलती रहेगी। लेकिन सोच के देखिए, 1% अगर आज आपने सामान लिया, आपने सिस्टम को फॉलो किया और अगले 1 साल के अंदर आपका बिजनेस ये चल पड़ा और आप जैसे समझदार 6 लोग आपकी जिंदगी में आ गए और 1 लाख रुपए की इनकम आएगी, तो सोच के देखिए, सोच के देखिए। आज जो आप कर रहे हैं, जो पहन रहे हैं, जो खा रहे हैं, जो ओढ़ रहे हैं, जहां रह रहे हैं, क्या वही रहेंगे कि सब कुछ बदल देंगे? सब कुछ बदल देंगे। तो एक बार ओपन माइंड होकर के सोचिए, क्योंकि पैरासूट और दिमाग तभी काम करता है जब वो खुला होता है। मेरे जिंदगी में जब अवसर आया तो मैं भी ओपन माइंड नहीं था। मेरी पत्नी, जिनकी वजह से आज मैं हूं, मैं बार बार बोलता हूं कि मेरी पत्नी की वजह से मैं हूं, और अगर उन्होंने भी अगर मना कर दिया होता तो शायद आज हम आपसे बात नहीं कर पा रहे थे। आज क्या प्राइस टैग लगाएंगे? आज मेरे दोनों बच्चे सेल्फ डिपेंडेंट हो गए हैं। आज अगर उनसे बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस इंडस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ चंद पैसों के लिए हम लोग दोस्तों आते हैं, लेकिन जो वैल्यू मुझे मिल रही है, आप जैसे अच्छे लोग जिंदगी में हैं, हमको सुन रहे हैं 1 घंटा बैठ के, किस वजह से है? सिर्फ और सिर्फ एक सिस्टम है। एक प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन उस एप्लीकेशन को बदल दिया और मोबाइल की एप्लीकेशन पे आ गए। बदलो नहीं तो बदल दिए जाओगे। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बोल रहे हैं बार बार, डिजिटल में आइए, डिजिटल में आइए। और देखिए, सौभाग्य है कि हम लोग जूम पे बैठ के डिजिटल के थ्रू आपसे बात कर रहे हैं। सोच के देखिए कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी, कितना बड़ा मौका है। आज आप किसी कारण से काम नहीं भी कर पाएंगे तो क्या आपके नीचे जो 260 लोग आए थे, क्या सब लोग काम करना बंद कर देंगे? नहीं दोस्तों। तो अगर सब काम करना बंद नहीं करेंगे और आपका प्रोडक्ट मूव हो रहा है आपके नेटवर्क में, तो कितना बड़ा काम हो सकता है, कितना बड़ा काम हो सकता है। और मैं बताऊं, अगर आप चाहते हैं लाख रुपए बनाना, तो आप दिल से इस बिजनेस को बिल्ड करिए। मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि आपको हारने नहीं दूंगा, हारने नहीं दूंगा। जब तक विनम्र और रुचि की सांस में सांस है, आप हारेंगे नहीं, जीतेंगे। आपको एक विजेता की तरह सोचना है। और मैं सक्षम नहीं हूं, क्योंकि बिजनेस में हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं, और उस प्रोडक्ट्स को कौन इस्तेमाल करता है? मेरी वाइफ इस्तेमाल करती हैं, हमारी सिस्टर्स इस्तेमाल करती हैं, हमारी मदर इस्तेमाल करती हैं। तो उनके बिना कोई बिजनेस हो ही नहीं सकता। मैं उन सभी लोगों से बोलना चाहूंगा जो हस्बैंड अपने वाइफ को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं और जो वाइफ अपने हस्बैंड को सपोर्ट नहीं कर रही है। बहुत बड़ा काम है दोस्तों। अगर रात में हम लोग सोते हैं ना, तो हम लोग यही सोचते हैं संदीप और बबीता स्टेज पे आए। आज हम सोचते हैं कि उनके घर में गाड़ी आए। मैं अपने बारे में नहीं सोचता हूँ। आज मैं और मेरी पत्नी रात भर लोगों के बारे में सोचते हैं। मुझे हर घर में जाना है और हर घर में दिया जलाना है और दिए से दिया जलाना है और पूरे संसार को प्रकाशमान बनाना है। इतना बड़ा काम है दोस्तों। बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे हम लोग हैं दोस्तों, बहुत बड़े मिशन पे हैं। कभी कभी हम अपने बच्चे को भी समय नहीं दे पाते हैं, बिल्कुल सही बात है। क्यों? क्योंकि मेरा एक मिशन है, मेरा टारगेट है। अगर सिर्फ मुझे कमाना होता तो मेरी जॉब बुरी नहीं थी, लेकिन दुनिया में आए हैं, क्यों आए हैं सोचना पड़ेगा। एक जन्म वो होता है जिसमें इंसान जन्म लेता है और दुनिया से चला जाता है, लेकिन दूसरा जन्म वो होता है जब हमको पता चलता है कि मेरा जन्म वास्तव में क्यों हुआ है। आप इस धरती पे क्यों भेजे गए हैं? सिर्फ अपना केक काटने के लिए भेजे गए हैं कि जिंदगी में लोगों को खुशियां बांटने के लिए भेजे गए हैं। तो सही इंटेंशन से अगर आप काम करेंगे तो आप इसको प्रोडक्ट मत देखिए। इस साबुन में आपके पास अपॉर्चुनिटी है। इसी साबुन से किसी की मर्सिडीज निकलती है, इसी चाय से किसी की ऑडी निकलती है। समझ के देखिए, सोच के देखिए। तो मैं चाहता हूं कि मैं और मेरी पत्नी दोनों मिलकर इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। एक समय पे वो हाउस वाइफ थी, लेकिन आज के समय में वो बिजनेस वुमेन है। आज वो झांसी की रानी है, बहुत सारे लोगों की गुरु माता है। सोच के देखिए कितनी बड़ी वैल्यू लोग देते हैं। मैं चाहता हूं ज्यादा समय ना लेते हुए उनसे आपकी बात कराऊं, और उसके बाद अगर आपके कोई क्वेश्चन होंगे तो उसका मैं आपको आंसर दूंगा। तो ओवर टू माय ब्यूटीफुल वाइफ। लेकिन मैं सबको एक ही बात बोलता हूँ, देखने का काम मेरा, सुनने का आपका। चलिए, ओके, थैंक यू। नमस्कार, आप सभी को मेरा नमस्कार है और मेरा नाम रुचि सिन्हा है। और जैसा कि आप लोगों ने देखा, बहुत ही अच्छा आप लोगों ने भी एक इनकम प्लान देखा। देखिए, ये अपॉर्चुनिटी सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी सिर्फ पेपर पे ही रह जाएगी अगर आप इसको एग्जीक्यूट नहीं करते हैं।
कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हाँ एग्जीक्यूट कर लेते हैं तो लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आ सकता है। तो डिसीजन सिर्फ और सिर्फ आपका होगा, किसी और का नहीं होगा। हम डिसीजन लेने में सिर्फ हेल्प करते हैं और कुछ नहीं करते हैं, लेकिन डिसीजन और क्या क्या आपको दे सकता है ये चीजों को मैं आपको बताऊंगी। जब मैंने भी इस इंडस्ट्री में कदम रखा, मैं एक हाउसवाइफ थी, लेकिन सपने सभी के जैसे कि सबके होते हैं, मेरे भी कुछ सपने थे, हर लड़की के होते हैं कि पढ़ाई लिखाई किए है, माँ बाप ने इन्वेस्टमेंट किया है, हम भी कुछ करेंगे, हमारे नाम का भी कुछ पैसा हमारे अकाउंट में आए, हमें अपने खर्चे के लिए किसी से पूछना ना पड़े, हमें किसी से बताना ना पड़े। लेकिन ऐसा एक्चुअल में होता नहीं है, क्योंकि जॉब मिलना होता है बहुत मुश्किल। या तो बीएड वगैरह करते तो हम भी रहते, लेकिन हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। और जब बिजनेस की बात सोचते हैं तो बहुत चाहिए होता है इन्वेस्टमेंट, बहुत सारा कैपिटल, बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज, तब कहीं जाके शुरू करते हैं। लेकिन उसके बाद में पूरा रिस्क भी हमारा खुद का होता है और उसमें टाइम भी पूरा खुद को ही लगाना पड़ता है। तभी ये अपॉर्चुनिटी मेरी लाइफ में आई और मैंने इसमें ये देखा, मैंने एक फीडबैक देखा कि हम लोग, मेरे हस्बैंड क्लास 1 जॉब में है और मेरे फादर भी बहुत अच्छी जॉब पे रहे, लेकिन एक सिनेरियो एक होता है, जब 60 साल की जब उम्र होती है, उसमें रिटायरमेंट होता है, तो जितनी भी सैलरी होती है पेंशन उसकी आधी हो जाती है। क्या वो समय पर्याप्त होता है उस पेंशन के लिए? उस समय जबकि सबसे ज्यादा बीमारियां शरीर को घेर चुकी होती हैं, जिम्मेदारियां बहुत सारी होती हैं, और जब पैसा कम हो जाता है तो कहीं ना कहीं अपनी पावर कम हो जाती है। और दोस्तों सही बात है, पैसे अपने आप में बहुत बड़ी पावर है। कहते हैं ना, पैसा खुदा नहीं है, लेकिन खुदा से भी कम नहीं है। आज बहुत सारे सपने हमारे पैसे की वजह से पूरे नहीं हो रहे हैं। सबके सपने होते हैं कि हम भी विदेश यात्रा करें, सबके सपने होते हैं हम अपने बच्चों को प्लेन में घुमाएं, लेकिन वो आज सपने कहीं बिल्कुल दबके ही रह गए हैं, क्योंकि लाइफ तो मिल गई है, लेकिन स्टाइल करने, उसमें स्टाइल बनने का काम ना सिर्फ हमारा ही है। भगवान ने आटा दाल भी चावल दिया है, लेकिन उसको आगे अगर लेके जाना है ना, तो उसके लिए हाथ पर हमें खुद बहुत दिलाना पड़ेगा। क्योंकि मैं देखती हूँ एक चिड़िया भी छोटी सी जो है, अपने बच्चों के लिए दाना ना खुद उड़ के जाती है, लेकर के आती है, उसको मुंह में देती है। तो हमें ये काम खुद करने पड़ेंगे। आटा दाल सब मिला हुआ है, लेकिन आगे इसके काम हमें खुद करना पड़ेगा। तब जब लाइफ में इंडस्ट्री ये आई, तो मैंने ये देखा कि यहाँ पे कोई मुझे बहुत बड़ा काम नहीं करना है, सिर्फ मुझे अपनी शॉप चेंज करनी है, जो कि हमने बचपन से हमेशा की है। हम कभी कोलगेट यूज करते थे, तो कभी सेंसोडाइन यूज किया, तो कभी हमने कोई यूज किया, तो हमने कोई यूज किया, लेकिन कभी हमें उससे अकाउंट में किसी ने एक होप भी नहीं दी कि आपके अकाउंट में पैसा आएगा, कि आपको फॉरेन ट्रिप भी मिल सकती है, कि आपको सिक्योरिटी मिल सकती है, और आपकी इनकम यहाँ पे दुगनी भी हो सकती है। वरना तो मैंने तो सिर्फ यही जाना था कि एक व्यक्ति होता है 60 साल तक काम करता है, फिर 60 से रिटायर हो जाता है, कुछ उसे जीपीएफ मिल जाता है, उससे अपनी बेटी की वो शादी कर देता है, और जीपीएफ के बहाने सहारे जो अपना जीवन बाकी बचा वो काट देता है। कुछ थोड़ी बहुत अच्छी हुई तो तीर्थ यात्रा पर चले गए, नहीं तो भैया बैठे हैं, सिर्फ क्या खाते हैं, सुबह दवाई, शाम दवाई, दोपहर में दवाई, सपना एकदम खत्म। लेकिन इस इंडस्ट्री में आने के बाद हमने सपने देखने शुरू किए, फिर से हमने खुली आंखों सपने देखे, क्योंकि हमें उन्हें पूरा करने का एक माध्यम मिल चुका था। और रियली में मैंने जब बिजनेस में आया, तो मैं एक हाउसवाइफ से मैं अपनी इमेज से बाहर आई, क्योंकि पोटेंशियल हर किसी के अंदर होती है, लेकिन एक ट्रेंड जैसा कि चारों तरफ है, एमएलएम को लोग बहुत अच्छे से नहीं देखते हैं, क्योंकि इसमें सक्सेस होने से ज्यादा अनसक्सेस का रेशो ज्यादा होता है। फिर मैंने इसको सर्वे किया, मैंने कहा ऐसा क्यों है, क्यों होता है ऐसा कि लोग अनसक्सेस क्यों रह जाते हैं, और एमएलएम क्यों करना चाहिए। तो उसके लिए बहुत अच्छी अच्छी बुक्स थी हमारे पास। पैराबल ऑफ द पाइपलाइन है, एक बहुत अच्छी बुक है, बिजनेस स्कूल है, इसी तरीके से है 21st सेंचुरी का बिजनेस है। इन सब में ये बताया गया है कि आप या तो 60 साल तक काम कर लो और फिर उसी थोड़े के सहारे आप काम करो, या फिर आप 5 साल तक एक ऐसी पाइपलाइन बिछा लो अपने लिए पानी की, कि वो टिल लाइफ पानी आता रहे और आपको कभी भी एक बाल्टी पानी के लिए कहीं भी जाना ना पड़े आपको। तो डिसीजन मेरा था कि क्या करना है, कि हम टिल लाइफ काम करें कि 2 साल जम के काम कर लें। लेकिन कोई भी काम करने के लिए हमें प्रोफेशनल होना पड़ता है, क्योंकि अगर मुझसे कहा जाए कि मैं किसी की सर्जरी कर लूं तो मैं नहीं कर पाऊंगी, लेकिन अगर मैं एमबीबीएस का कोर्स कर लूं तो मैं सर्जन बहुत अच्छी बन सकती हूँ। इसका मतलब क्या हुआ, हर काम को सीखना है। इसी तरीके से एमएलएम एक इंडस्ट्री है जो कि अपने आप में बहुत बड़ा स्कोप लेकर के आई है। जो व्यक्ति एमएलएम को सीख करके आगे बढ़ता है, वो अपना एक बहुत बड़ी एंटरप्रेन्योरशिप खड़ी करता है। और जब हम एक बहुत बड़ी एंटरप्रेन्योरशिप खड़ी करनी है, तो क्या हमें उसे बिना सीखे करना है?
बिना सीखे करेंगे तो अगर कोई भी व्यक्ति बिना सीखे रोड पे गाड़ी लेके जाएगा तो उसका एक्सीडेंट होगा नहीं, शर्तिया होगा। तो इसका मतलब सीखना बहुत जरूरी है। तो इस बिजनेस में आने के बाद पहले मैंने सीखा, क्योंकि जब हम सीखते हैं तो हमारी नॉलेज बढ़ती है, नॉलेज बढ़ती है तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो हमारा बिलीव बढ़ता है। अब मैंने इसमें देखा इस इंडस्ट्री में अगर इतने सारे लोग सक्सेस हुए हैं तो इसका मतलब उन्होंने उन अनसक्सेसफुल लोगों से कुछ अलग हटके काम किया है। तो हमने फॉलो सक्सेसफुल लोगों को किया। अब अगर मैं अनसक्सेस को देख करके बैठ जाती तो मैं भी अनसक्सेस रह जाती, लेकिन हम दोनों ने सक्सेसफुल लोगों को फॉलो किया और आज हम सक्सेस हैं, और आज हमारी रियली में बहुत बड़ी टीम है। और दूसरी बात मैं ये कहूंगी कि आज का सिनेरियो चेंज हो चुका है। बहुत से लोग कहते हैं कि बिजनेस कर लो, लेकिन आज सिनेरियो चेंज हो चुका है। जिस तरीके से आज खाना खाने के लिए लोग रेस्टोरेंट में नहीं जाते हैं, लोग अमेजोन से मंगाते हैं। कपड़े लेने के लिए मार्केट में नहीं जाते हैं, लोग मिंत्रा से मंगाते हैं। इसी तरीके से जितने भी बड़े बिजनेस हैं वो दिखते नहीं है। हमारी कोई शॉप नहीं है, हमारा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, सब कंपनी का है। आउटलेट उनका है, प्रोडक्ट उनका है, प्रोडक्शन उनका, डिस्ट्रीब्यूशन उनका है, सब कुछ उनका है। हम सिर्फ प्रमोटर हैं, हम यहाँ पे एम्बेसडर हैं, ये हम सेलिब्रिटी हैं। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम इस बिजनेस को किस शेप में लेते हैं, ओनरशिप में लेते हैं, एम्प्लॉय में लेते हैं या डिस्ट्रीब्यूटर में लेते हैं। लेकिन जब मैं ओनरशिप में लेती हूँ तो मुझे दिखता है कि मेरी टीम में बहुत सारे लोग हैं जिनको ये ओनरशिप दिलानी है और उनको बहुत बड़ी इनकम जनरेट करानी है। तो यहाँ पे मेंटरशिप खरीद कर रहे हैं, एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर रहे हैं। तो इसलिए 1 साल का टाइम देना ही है सीखने के लिए। अगर बच्चे को भी 6th क्लास से 7th में जाना है तो हम उसे पूरे साल वो किताबें याद करवाते हैं, एक नहीं 13 सब्जेक्ट उसको याद करवाते हैं। इसका मतलब वो भी जब सीखेगा, पढ़ेगा, मेहनत करेगा, तभी वो आगे बढ़ेगा। कहते हैं ना कि मेहंदी तभी रंग लाती है जब वो घिसी जाती है। इसी तरीके से हम भी तभी चमकते हैं, सोना तभी चमकता है जब वो उसमें तपाया जाता है। इसी तरीके से अपने आप को सिस्टम, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, विनिंग टीम एक बहुत बड़ा हाईजैक है। आज मैं अगर आपसे बात कर पा रही हूँ तो ये टूल के थ्रू कर पा रही हूँ, वरना आप बहुत दूर हैं, हम बहुत दूर हैं, नहीं बात कर सकते। तो क्या है माध्यम? ये हमारे इसमें सिस्टम है जो जिसके थ्रू हम लोग बात कर पा रहे हैं। इसी तरीके से गवर्नमेंट में हर हमारे बॉडी भी सिस्टम के थ्रू ही चलती है, ऑर्गन सब जगह अपनी फिट है, हर जगह प्रोसेस होकर के आ रहा है। इसी तरीके से इसमें जब हम एजुकेशन लेंगे, सिस्टम को फॉलो करेंगे, जो अपलाइन बता रहे हैं उनको डुप्लीकेट करेंगे, तो जैसे और लोग को सक्सेस मिली है तो सबको सक्सेस मिल सकती है। ये मैं एक बिलीव ही दे सकती है, क्योंकि भगवान के सामने भी पूजा हम एक विश्वास के आधार पर ही करते हैं कि हम उनसे कह रहे हैं, वो सुन रहे हैं और वो हमें देंगे। विश्वास सबसे बड़ी चीज होती है। तो अगर विश्वास है तो सब कुछ है, विश्वास है तो रिलेशन है, विश्वास है तो सपना है, विश्वास है तो सक्सेस है। बस मैं आपको विश्वास ही दे सकती हूँ। कम एंड जॉइन अस, ऑल द बेस्ट एंड विश यू वेल्थ। मतलब मैंने कई बार इनके पेशेंस का दाद दिया है कि मैंने कई बार इनको मतलब ऐसा कई बार इन्होंने हमें समझाने की कोशिश किया और मैं इनको मैं इनको पॉजिटिवली नहीं जवाब दे पा रहा था, क्योंकि मैं खुद डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि मैं अपने लाइफ में इस चीज को एडॉप्ट करूं ना करूं। लेकिन जैसे फॉर्चुनेट की संदीप जी और ये विनम्र जी दोनों को मुझे मतलब टाइम टू टाइम कभी किसी न किसी बहाने एक छोटी सी याद दिला देते थे कि आई एम नॉट अवे फ्रॉम यू, मैं आपसे दूर नहीं हूँ, मैं आपके आसपास हूँ। लेकिन संयोग है कि कल जो है इत्तेफाकन हम और संदीप जी साथ में चाय पी रहे थे, तो इन्होंने ऐसे ही बातों बातों में छेड़ दिया और इन्होंने एक बात जो कही, जाते कभी जिंदगी में कोई बात की जिंदगी की शुरुआत में कोई ऐसी बात आ जाती है जो कि पूरे माहौल को, पूरे सिस्टम को बदल देता है। इनकी एक बात बड़ी सही लग गई, इन्होंने बातों बातों में मुझे बात बोल दिया कि मोदी जी भी चाहते हैं कि मेक इन इंडिया, और वेस्टिज में हर कुछ है मेक इन इंडिया। बस यही वर्ड ने मेरे पूरे सोच को एकदम मतलब ड्रामेटिकली पूरी तरह से चेंज कर दिया और मैं पता नहीं क्यों मतलब उस तरफ खिंच गया कि अब जो है बढ़ जाते हैं। बाकी तो फिर इन्होंने आज देखिए मतलब क्या होता है कि इंसान इन्फ्लुएंस होने के बाद किस तरह की सोच बदलती है। आज ये आए थे, आज फिर हम लोग सोचे कि चाय साथ में पिए और कुछ चीजें इनसे सीखें, इनके बारे में थोड़ा डिटेल जाने। तो ये आए थे तो इन्होंने जब बोला कि आप समझ गए तो आप कब से ज्वाइन करेंगे, तो अगले ही महीने ज्वाइन करेंगे ना। मैंने कहा कि ना, अब हम जो काल करे सो आज करे, जो आज करे सो अब।
तो मैं आज ही से आपके साथ शुरू होना चाहता हूँ, मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ। तो ये मेरी आज एकदम से ये है। और आपने एक बात अच्छी बात बोली, विनम्र जी हमेशा आपके बारे में बोलते हैं, तो आज मैं भी बड़ा फक्र से बोल रहा हूँ कि मेरे को पूरा साथ देने वाली मेरी वाइफ रही, इसने मुझे प्रमोट किया कि हाँ चलो मैं साथ में हूँ तुम्हारे, बढ़ो आगे। तो मैं आज इस चीज को, हाँ, तो मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा अपनी वाइफ को भी, और आप लोगों का तो खैर थैंक्स स्वयं, क्योंकि आपने हमें मतलब किसी भी तरह से मैं भटकना चाहा, लेकिन आपने भटकने नहीं दिया, हमेशा हमें अपने साथ में बांध के रखा। मैं भटकता रहा, मैं फ्रैंकली बोलूंगा, मैं विनम्र जी और संदीप जी जब बोलते थे तो मुझे लगता था अरे यार ये लोग समझ क्यों नहीं पा रहे हैं, मैं टाइम नहीं दे पाता हूँ, मैं टाइम नहीं दे पाऊंगा, लेकिन ये लोग फॉलो अप कर रहे हैं मुझे। तो समहाउ कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि मैं भटक रहा हूँ, और लेकिन आप लोगों ने हमेशा बांध के रखा, और आज मैं बंधना चाहता हूँ आप लोगों के साथ। मतलब जो रिश्ता मैं नहीं समझ पा रहा था, मैं उस रिश्ते को जोड़ना चाहता हूँ, मैं करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ। बस ये है कि आप लोग की जो भी जितनी हद तक हो सके आप लोगों का साथ चाहिए, ताकि मैं उन चीजों को मतलब और भी मतलब मन से ग्रो करके और मन से अडॉप्ट करके मन से उसको बढ़ाऊं। तो बस आपका साथ चाहिए। वो आपने बोला, आप दोनों ने जो बोला कि ट्रेनिंग, तो ट्रेनिंग के लिए जो भी जैसे भी हो, कभी मैं फिजिकल वहां आ सकूं तो बढ़िया, नहीं आ सकूं तो ये जो आपने जूम ऐप के थ्रू जो आपने हम लोगों को बड़ा अच्छे तरीके से अपनी बातों को रखा और चीजों को समझाया, चीजों को बड़े डीपली समझाया, हर चीजों को मतलब मोटिवेट किया। एक और बात करूं तो मैं तो मोटिवेटेड था, लेकिन कहा जाता है ना कि एक और सोने पे सुहागा, तो आप लोगों ने भाई आप लोगों के मोटिवेशन से सोने पे सुहागा हुआ, और मैं मोटिवेटेड होकर के मैं इस चीज को बढ़ना चाहता हूँ। तो आगे मोटिवेशन आपका हमेशा हमें चाहिए, सपोर्ट हमेशा चाहिए, और मतलब मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करूंगा। ग्रेट, ठीक है, ये अपना बेस्ट ऑफ लक। हाँ, तो ये मेरा तो। और इनफैक्ट मैं संदीप जी अपना साउंड म्यूट करना, साउंड म्यूट हटा दीजिए, अपना म्यूट हटा दीजिए संदीप जी। हेलो, हाँ भैया। हाँ, मैं आपका बोल रहा था कि म्यूट हटा दीजिए। अब आप सुनिए मेरी बात और आप जी बोलिएगा। तो मैंने आपको सारी बात बताई थी कि मैं आपको ये कर रहा हूँ मैं, तो आप इनसे एक बार थोड़ी सी बात बताइए कि आपसे हमारे बीच में क्या बातें हुई थी यहाँ पर। तो थोड़ी सी बात बताइए कि कैसे हमने चैन में शुरुआत करेंगे, और वो आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगे, और आपको पार्टनर भी देंगे, आपके चेन को भी देंगे। तो इस तरह से आपने जो मोटिवेट किया था, तो चीजें को आप अपनी तरफ से भी कुछ रखिए, जैसे हमने हमारे बीच में बात हुई थी भैया कि आप इसमें जुड़ेंगे तो आपको पूरी हेल्प मिलेगी, आपको सीखने का, और जितने भी टूल्स हैं आपको दिए जाएंगे। और आप अगर कोई आप किसी को लेकर नए प्रोस्पेक्ट को, तो हम हैं, विनम भैया है, कैसे उसको बस समझाएंगे। पहले कुछ आपको साथ में ट्रेनिंग मिलती रहेगी, कैसे उसको समझाना है, कैसे आपको बिजनेस बिल्ड करना है। तो ये सारी चीजें आपको मिलेगी। काफी जहां जहां जरूरत पड़ेगी वहां हम लोग खड़े रहेंगे हमेशा, और हमेशा पूरी मदद मिलती रहेगी, और कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि पूरी कोशिश मैं करूंगा। अगर मुझे लगता है कि कहीं लैक होता है तो विनम भैया वहां खड़े हैं, और उसके ऊपर भी काफी लोग हैं, विवेक भैया, विवेक जैन जी हैं, एसपी फाइनल साहब हैं, कभी जरूरत पड़ेगी उनसे भी हम मदद ले पाएंगे, उनसे बात कर सकेंगे। सारी बातें मैंने आपको डिस्क्राइब की थी। तो आज मुझे खुशी हो रही कि आज मतलब 1 साल से मैं बात कर रहे थे अंकित जी से, भाभी से। तो आज उनको कल इवन की मैं कह सकता हूँ कि कल उन्होंने खुद ही इन्होंने इंटरेस्ट दिखाया कि नहीं, मुझे समझ में आ रहा है। और भाभी बोली कि नहीं, मुझे समझ में आ रहा है, आप ये करना चाहिए। तो ये मुझे थोड़ा अच्छा डिटेल में बता दीजिए, तो मैं इससे काम शुरू कर सकूँ। और आज तो अंकित जी ने कहा कि मुझे आज ही की डेट में आईडी चाहिए, क्रिएट करके चाहिए। तो हमने कहा ठीक है, मैं विनम भैया से बात करता हूँ। तो विनम भैया कह रहे थे कल आप आइए, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन भैया अगर हो सके कोशिश करिए कि आज की डेट में भैया ये अंकित जी जुड़ जाए। श्योरली वी विल श्योरली हेल्प एंड गाइड यू। मैं तरफ से बोलना चाहूंगा, इसलिए मैं बोलना चाहूंगा कि ये कि अभी कहने को हम लोग 3 मेंबर हैं इस टीम में, कहने को 3 मेंबर हैं, लेकिन वास्तव में 3 नहीं, 6 हैं, क्योंकि हर कोई अपने पेयर के साथ पूरी तरह से इसमें स्ट्रांगली खड़ा है, हमें समझ में आ रहा है। तो आज मेरी वाइफ मेरे साथ खड़ी है, इसलिए मैं हिम्मत कर पाया।
बहुत बढ़िया, ग्रेट। मैं अब आप हाँ अनी भाभी कुछ बोले, अपने कुछ 2 शब्द बोले, विनय भैया यही चाहते हैं। बोलिए। वेल, नमस्कार, थैंक यू। एंड सबसे पहले मैं ये बोलूंगी कि आप लोग, मैं ये नहीं समझ रही हूँ हम एक बिजनेस फैमिली या बिजनेस मोटिव से हम जुड़ रहे हैं। आप लोगों को बिजनेस से ज्यादा बेटर ये रहता है कि हम एक रिलेशनशिप में एक फैमिली की तरह जुड़ रहे हैं। ये सबसे फर्स्ट मोटिव है कि हम जो भी एक हमारी फ्रेंडशिप का, एक हमारे रिलेशनशिप का दायरा बढ़ रहा है। फर्स्ट मोटिव तो ये है, क्योंकि मैंने हमेशा ये देखा है कि आप लोग रिलेशनशिप को निभाना जानते हैं। अगर आप लेकर किसी को चल के लिए ये चीजें रहती है, तो सबसे पहले मेरा मोटिव ये रहेगा, प्रॉफिट एंड लॉस दैट इज द सेकेंडरी थिंग, बट फर्स्ट इज द रिलेशनशिप, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। फिर खत्म हो गया। अंकित, तुम्हारे से तो हम अलग प्रकार के, मेरे मोबाइल के पीछे तुम काहे पड़े रहते हो, मुझे समझ में नहीं आता यार। तुम तो बहुत अजीब आ गए, मैं तुमसे बहुत अजीब आ गया हूँ। बंद, अब ये फिर ये हो गया, हो गया, आ गया। तो मैं ये कह रही थी कि प्रॉफिट एंड लॉस दैट इज द सेकेंडरी थिंग, फर्स्ट इज द स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, क्योंकि स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप से ही हम सब आगे बढ़ेंगे। तो बस इसी होप के साथ अब हम लोग जुड़ रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं एक नया रिलेशनशिप और एक नया जो भी जोश है उसके साथ हम शुरू करेंगे, स्टार्ट करेंगे और हम मिलकर ग्रो करेंगे। बस यही प्रेयर है। मिलेंगे तभी ग्रो करेंगे। हाँ बिल्कुल, सबसे बड़ी बात है कि हम मिलेंगे तभी ग्रो करेंगे, तो मिलना हम तो है ही। नहीं, आपका विनम्र जी आपके तरफ से म्यूट है, आपके तरफ से म्यूट है, पहले म्यूट हटा दीजिए। हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर साहब बोलते थे डिजिटल इंडिया, और आज हम लोग की फैमिली डिजिटल इंडिया के माध्यम से एक दूसरे को देख भी रही है, बात भी कर रही है, रिलेशन भी बिल्ड हो रहा है और बिजनेस भी ग्रो हो रहा है। और देखिए दिस इज फैमिली बिजनेस। तो हमारी फैमिली में मेरी बेटी जो मुझे बहुत सपोर्ट करती है, बहुत सारी टेक्नोलॉजी ऐसी है जो मैं तो मैं चाहता हूँ कि इस इंडस्ट्री में कितनी पावर है वो भी आप समझ रही है। आज वो 16 तो आज 16 इयर्स की हो गई है और आज वो भी इस पावर को समझ रही है। तो मैं चाहता हूँ कि इस इंडस्ट्री को लेकर के वो बात करे आपसे। तो ओवर टू वंदिता। आवाज म्यूट हो गया आपका जी, हैंग हो रहा है आपका। आपका ये हैंग क्यों हो रहा है? मोबाइल पे आना कर खुद। हेलो एवरीवन, सो ऐसा जैसे पापा ने बताया, माय सेल्फ वंदिता, डॉटर ऑफ मिस्टर मिसेस रुचि सिन्हा एंड मिस्टर विनम्र सिन्हा। मुझे होना गाना ही पड़ता and I would really like to और इस बिजनेस में उनकी वजह से मैंने काफी कुछ सीखा। सबसे पहले तो मैंने सीखा कि हार्ड वर्क हर जगह इम्पोर्टेंट होता है, हार्ड वर्क, डिटर्मिनेशन, कंसिस्टेंसी और परसिस्टेंसी। और इस वजह से मुझे अपने स्टडीज में बहुत फायदा मिला, क्योंकि मुझे लगने लगा था कि मैं नहीं कर सकती हूँ, बट फिर जब पापा मेरे को इतना ज्यादा करके अचीव करते देखा और उनसे बहुत मोटिवेशन मिला, बुक्स पढ़ने से बहुत मोटिवेशन मिला। तो दिस बिजनेस इज ऑल अबाउट योर बिलीव, और इतना ही कहूंगी बस। थैंक यू। तो आई होप नहीं मेरे को एक मेरा ये मोबाइल कनेक्ट हो गया था, तो कोई बात नहीं, देखो सुन नहीं पाया मैं अचानक। तो उस पर उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया था कि क्या आपको एग्जाम में पास करने के लिए हर बार पढ़ना नहीं पड़ेगा क्या? और उसके बाद मेरे पास शब्द नहीं थे बोलने के, मैं एकदम से स्तब्ध होकर चुप होकर सुन लिया
और वास्तव में वो चीजें, लेकिन चूंकि 10,000 एक बड़ा अमाउंट है, राइट, हम 3-3,500 हमारे लिए अफोर्डेबल है, हम मिडिल क्लास फैमिली हमारे लिए अफोर्डेबल है, बट 10,000 का उसके हर प्रोडक्ट भी महंगे थे, एमवे के हर प्रोडक्ट भी महंगे थे, और पॉसिबल नहीं था 10,000 हर महीने इन्वेस्ट कर पाना, क्योंकि मैं खुद अभी बहुत सारे लाइबिलिटीज से बंधा हुआ हूँ। इनफैक्ट मेरे ऊपर काफी बड़ी लोन लाइबिलिटी है, मैंने इस मकान को खरीदने के बाद मैं बहुत बड़े लोन लाइबिलिटी से बंधा हुआ हूँ, और साथ ही 10,000 रुपए कहीं, हाँ इंडियन भी नहीं था वो। हाँ इंडियन भी नहीं था, वो तो ठीक है, लेकिन एट दैट मोमेंट जब आप लोग से ये आप लोग के साथ हम जुड़े थे, तो उस समय वो सोच नहीं थी, उस समय थी कि हम लोग एक नए बिजनेस की तरफ बढ़ रहे हैं। उस समय हमारा मोटिव था कि हमारे पास सेकंड सोर्स ऑफ अर्निंग हो, लेकिन सेकंड सोर्स ऑफ अर्निंग के लिए जो मेरा इन्वेस्टमेंट था वो मेरे पॉकेट से बाहर जा रहा था, इसलिए मैं अपने आप को रोक के रखा हुआ था, नहीं 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 मैं नहीं बढ़ पाऊंगा, क्योंकि मैं हमारे दायरे हमारे चादर सिमटे हुए छोटे हैं, हम अपना पैर ऊपर बढ़ा देंगे तो ठंड हमें लगेगी या तबीयत मेरी खराब होगी, तो मैंने अपने आप को रोक लिया। लेकिन अब की जो आपका ये है, अब का जो है ये हमारे चादर में भी है, हम अपने आप को ढक भी लेंगे, सर्दी गर्मी और मच्छर से भी बचा लेंगे। तो इसलिए मैं चाहता हूँ आपसे एकदम फ्रैंकली पूछना कि इस 3200 से शुरुआत तो आपने बहुत सही बताया, काम बता दिया, बहुत अच्छा है, लेकिन क्या इस 3200 को कंटिन्यू करते जाना अच्छा है, या फिर जो अपना सोच था कि मैं 2,000 रुपए पर मंथ खर्च करूंगा, मैं 2,000 से ही अपना शुरुआत करूंगा, तो उसको भी सोच सकता हूँ मैं ऑप्शन में। बिल्कुल सही आपका प्रश्न है, और 3200 की शुरुआत एक अच्छी शुरुआत है, इसलिए यहाँ पर बोला जाता है कि आप 100 पीवी से शुरुआत कीजिए। कभी कभी 100 पीवी आपकी 3100 से भी हो जाती है, 3100 से भी हो जाती है, कभी कभी 3200 से भी हो जाती है। और जब 3200 रुपए का प्रोडक्ट हम पहली बार खरीदते हैं वेस्टीज कंपनी से, तो कंपनी आपको लगभग 250 रुपए का एक बहुत अच्छा गिफ्ट भी देती है। जैसे आज हमारे पास ऑप्शन है कि इस मंथ जो भी व्यक्ति 3200 से शुरुआत करेगा, तो वेस्टीज कंपनी उसको एक चाय पत्ती 120 रुपीज की फ्री, एकदम फ्री देगी। और उसके साथ साथ एक बहुत अच्छा जो हमारा सप्लीमेंट्स है हेल्थ का, जिसको बोलते हैं एलोवेरा, तो एलोवेरा प्रोडक्ट भी आपको फ्री देगी, जिसकी कीमत है 220 रुपीज। तो अगर देखा जाए तो आपको लगभग 350 रुपए के आसपास का प्रोडक्ट 3200 रुपए में बिल्कुल फ्री मिल जाता है। नेक्स्ट टाइम अगर आप चाहते हैं अगले मंथ में जून में कि आपका बजट नहीं है, आप 1000 रुपए का लेना चाहते हैं, तो वो आपकी इच्छा है, इसमें कोई कंपनी की फाउंडेशन नहीं है। और अगर 1000 रुपए के सामान को भी आप 3 बार लेना चाहें तो ले सकते हैं। 1000 रुपए का सामान कभी 500 रुपए का, कभी 1500 रुपए का, जो भी आप चाहे ले सकते हैं। यहाँ पे कंपनी का किसी भी प्रकार से दखल अंदाजी नहीं है, क्योंकि कंपनी सोचती है। सुनिए एक सेकंड रोक लूंगा मैं यहाँ पे। मैंने आपने एक वर्ड बोला था, अभी हमें बिजनेस माइंड से सोच के बढ़ेंगे तो हम ज्यादा आगे बढ़ेंगे, कंपनी फाउंडेशन और अपनी नहीं, तो अपने बिजनेस माइंड के हिसाब से 3200 का आपका परचेज जो कंटिन्यू करेंगे, तो उससे बिजनेस माइंडेड होकर के काम करना और 2000 का सामान खरीदने में क्या डिफरेंसेज आएंगे कि जो मैं 2000 को कंटिन्यू करूं, तो ये चीज मेरे को समझ में आया, समझ में आ रहा है? आप समझे मेरी बात को? बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि देखिए, अगर आप बिजनेस माइंडेड हैं, बिजनेस को लेकर के कंसर्न है और आपके कुछ सपने हैं, तो अगर आप 3200 से शुरुआत करते हैं और 3200 पे ही खत्म करते हैं, तो आपका बिजनेस बहुत बढ़िया चलेगा, क्योंकि बिजनेस डुप्लीकेशन का है। जो हम काम करेंगे वही लोगों को भी हम बताएंगे। 3200 रुपए की शुरुआत करने से फायदा ये होगा कि आपको प्रोडक्ट भी फ्री मिलेंगे, और 3200 रुपए का सामान का अगर हम कंसिस्टेंसी करते हैं तो आपको 50% का जो डिस्काउंट मिलेगा, वो डिस्काउंट हम लोगों को डुप्लीकेट करेंगे, जिससे हमारा बिजनेस बहुत तेजी से रन करेगा। ये 3200 का फायदा है जी। That's all. ये चीजें मैं पूछना चाहता था। और 3200 आराम से अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि 3200 क्या 3500 का सामान तो हमारे घर में हमेशा आता है, हर महीने आते हैं। हमें तो आपने एक ही वर्ड आपने बोल दिया है कि हमें सिर्फ दुकान बदलना है, सामान वही रखना है। तो सामान जब हमें सब मिल रहा है दुकान बदलने पे, तो हमें दुकान बदलने में क्या दिक्कत है? वैसे भी कभी बिग बाजार के धक्के खाते हैं, तो कभी बेस्ट प्राइस का धक्के खाते हैं, तो कभी इसके खाते हैं। तो हमें धक्के भी नहीं काटने हैं, हमें एक छत के नीचे सब सामान मिल जाएगा, हम अपने घर के सारे सामान लाएंगे, खाएंगे, मस्त रहेंगे। राइट। वैसे भी कोरोना काल में ज्यादा घूमना भी सही नहीं है। साईं बाबा का पूजा करता हूँ, और उन्होंने उधर से बोला कि मैं साईं बाबा का पूजा करने जा रहा हूँ। मैंने कहा कि वाह,
अब मैंने क्या सही टाइम पे बोला इनको कि मतलब हमारे आराध्य देव के पूजा करने जा रहे हैं और आराध्य देव और हम वही काम करने उनके जिनके दरवाजे पे हम अपना खटखटाया रहे हैं, वो खुद उसी आराध्य देव का पूजा करने जा रहे हैं। क्या बात है, क्या बात।